नमस्कार। ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 9th के लिए पोएम रैन ऑन द रूफ बिहाइंड बुक से इसके पोएम के पोएट है कोएट्स किनी। तो कोएट्स किनी है वो रैन ऑन द रूफ मतलब छत के ऊपर जो बरसात गिरती है और उसका वो कैसे आनंद लेते हैं, उनको क्या क्या अनुभव होते हैं और उन्हें कैसा लगता है वो उन्होंने अपनी इस कविता में वर्णन किया है पूरा। तो उन्होंने बताया when the sky is covered with dark cloud and it start raining, have you ever listened to the patters of the soft rain on the roof? What thoughts flash through your mind as you heard this melody of nature? Read the poem to find out what the poet dreamed while listening to the rain. जब बादलों से घिर जाता है पूरा आसमान और जब बरसात होने लगती है तो बारिश की टप टप बूंदों की कैसी आवाज़ें आती है, छतों के ऊपर गिरती है तब, और हमें कैसा महसूस होता है, कब हमें कैसा लगता है इसको सुनने के लिए। उस बड़ा उसका जो उसका स्वर होता है रेन ड्रॉप्स का, बड़े मधुर संगीत जैसा हमें लगता है। और स्पेशली जब हम अपने कमरे में अपने बिस्तर पर सोए रहते हैं तब ये जो बरसात की बूंदों की जो आवाज़ें होती हैं बड़ी मधुर लगती है। और ये जो प्रकृति की मधुर आवाज़ है उसको कवि अपनी कल्पना में कैसे ढालते हैं, उन्हें क्या क्या फील होता है, उन्हें कैसा लगता है, ये सब इस पोएम के थ्रू हम देखेंगे और उन्हें कैसे सपने दिखते हैं उन बरसात के। तो कवि अपनी कविता में क्या क्या वर्णन करता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। When the humid shadows over all the starry spheres and the melancholy darkness I gently weep in rainy tears, what the bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। ये फर्स्ट स्टेंजा है। फर्स्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि जब नम छाया जो होती है, जो बरसात भरी जो बादल जो होते हैं मंडराते हैं आसमान में, तो ऐसे लगता है जैसे घनी उदासी छाई हुई है और जैसे ही बरसात होने लगती है तो ऐसे लगता है जैसे काफ़ी बरसात कर जैसे जैसे सोचते हैं कि चलो बरसात की जो बूंदें गिर रही है वो जो बरसात के आंसू जैसे लगते हैं। ऐसे लगता है जैसे आसमान से आंसू गिर रहे हैं, ऐसे लगता है बड़ा ही जेंटली। और इसमें पोएट जब अपने कॉटेज में अपने बेड के ऊपर जब सोए रहते हैं तो उन्हें बड़े परम आनंद के वो अनुभव होता है। उन बरसात की जो टिप टिप जो बूंदें हैं उनसे बड़ी ही खुशी मिलती है उनको सुनने में। और बड़ी जो सॉफ्ट जो रैन होती है वो जब गिरती है और उसके ऊपर छत के ऊपर तो उन्हें बड़ी ही खुशी मिलती है उसको सुनने में। ये इस पहले स्टेंजा में बताया है कि कैसे वो पहले तो उन्हें लगता है कि वो जो बादलों से घिरा हुआ जो नम बादल है वो कैसे मंडरा रहे हैं और वो कैसे अंधकार को कैसे उदासी छाई हुई है अंधकार में। पर जैसे ही वो जो बरसात की बूंदें गिरने लगती तो ऐसे लगता है जैसे आसमान से आंसू टपक गिर रहे हैं। और जब वो पोएट अपने बेड पर सोए रहते अपने कॉटेज में तो उन्हें जो टिप टिप जो बारिश की बूंदें हैं वो बड़ी खुशी देती है, बहुत उन्हें परम आनंद की अनुभव होता है उसमें। अब सेकंड स्टेंजा में हम देखेंगे एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स
has an echo in the heart, and the thousand dreamy fancies into a busy being start, and the thousand recollections weave their air thread into the woof. As I listen to the patter on the rain upon the roof. देखिए रूफ वूफ ये एक तरह से वो जो कविता जब हम लिखते हैं तो उसमें शब्दों का तालमेल बिठाया हुआ रहता है। तो दूसरे स्टेंजा में कहते हैं कवि कि जो ये जो चमक होती है वो बड़ी एक हमारे दिल में गूंजती है और एक दाद उसकी जो चमक की जो दाद होती है और हजारों जो सपने होते हैं वो वापस हमारे मेमोरी में आ जाते हैं और वो हजारों सपने उस बारिश की बूंदों के साथ शुरू हो जाते हैं। रिकलेक्शन आना मतलब फिर से वो यादों में तरोताज़ा हो जाते हैं। और जैसे ही मैं उन बादल की टप टप की आवाज़ जब सुनता हूँ बरसात की तो मुझे वो सारा फिर से याद आना शुरू हो जाता है। तो सेकंड स्टेंजा में इतना ही। थर्ड स्टेंजा, now in memory comes my mother as she used in years ago to regard the darling dreamers, and she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listened to this refrain, which I played upon the shingles by the patter of the rain. बरसात हो रही है, वो अपने कमरे में अपने कॉटेज में अपने बेड के ऊपर सोए हैं। बरसात की बूंदें उन्हें बहुत खुशी दे रही है, टिप टिप की आवाज़ उनको बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन उसके साथ साथ उनकी बहुत सारी यादें भी वापस लौट आती हैं। वो यादें क्या होती हैं? वो यादें होती हैं उनकी माँ की, कि उनकी माँ कैसे उनके साथ रहती थी, कैसे उनका बिहेव था। और बहुत सारी यादें तरोताज़ा हो जाती है कि जब उनकी माँ उनके साथ थी तब उनके साथ एक उनकी जो एटीट्यूड था उनका वो कैसा था, वो एक बरसात की तरह, बरसात की वजह से वो याद उनमें तरोताज़ा हो जाती है। और वो कैसे उस बरसात की टिप टिप की आवाज़ में अपनी माँ की वो सारी यादों को फिर से रिकलेक्ट करते हैं और सारी यादें उन्हें कैसे वापस आती कि उनकी माँ का उनके साथ, उनके बच्चों के साथ कैसा उनका बिहेव था, कैसे वो उनका ख्याल रखती थी। तो ये सारा इस थर्ड स्टेंजा में बताया है कि उनकी माँ की वो सारी यादें उन बरसात की वजह से फिर से तरोताज़ा हो जाती हैं। तो इस तरह रैन ऑफ द रूफ, जब छत पर बरसात गिरती है तो उन्हें क्या क्या अनुभव होता है। सबसे पहले अनुभव होता है कि कैसे नम बादल मंडराते हैं और जब वो बरसात शुरू होती है तो उन्हें ऐसे लगता है जैसे बरसात के आंसू गिर रहे हैं। और फिर से जब वो अपने पिलो को लेके अपने कॉटेज में अपने बेड के ऊपर सोए रहते हैं तो उन्हें कैसे परमानंद की एक अनुभव होता है और कितना उन्हें अच्छा लगता है उसे। और फिर उन्हें ऐसे लगता है कि बहुत सारे जो हज़ारों जो सपने हैं वो फिर से वो बुनने लग जाते हैं उनके। और फिर उन्हें लास्ट स्टेंजा में उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी माँ की जो यादें हैं वो तरोताज़ा हो गई हैं और कैसे उनकी माँ का बिहेव था उन बरसात के जैसा। तो उन्हें फिर उसे पता चलने लगता है कि उनकी माँ कैसे उनका ध्यान रखती थी बच्चों का। और वो सारी यादें उन्हें उनकी तरोताज़ा हो जाती है। बस इस पोएम में इतना ही उन्हें वो अनुभव जो सारा जो है अपना वो उसमें बयान करते हैं। और ये इस तरह ये पोएम यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।